चांदी हो चुकी है बेहद सस्ती पिछले वीक के कंपैरिजन में, और सबके मुंह में ये भाव देखकर एक बार तो पानी आ ही जाता है कि भाई ले लेते हैं। लेना है नहीं लेना है, इसी वीडियो में बता के जाऊंगा। फ्राइडे की जो वीडियो होती है ना, जो आज आप लोगों को मिलेगी, ये अगले हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होती है। और अगले हफ्ते एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है जो फेड का है, जो बुधवार को हमारे बाजार बंद होने के बाद आएंगे उसके रिजल्ट्स, और वो गुरुवार को हमारे मार्केट में वोलेटिलिटी ट्रिगर करेंगे। तो ये एक ही फंडामेंटल फैक्टर है, प्लस ट्रम्प साहब का फैक्टर तो हमेशा चलता रहेगा जब तक एक एग्रीमेंट में साइन नहीं हो जाते। अभी भी साइन नहीं हुए हैं, सिर्फ उन्होंने बोला है। और कल तो ये 10:58 रात में अनाउंसमेंट करने के पहले 10 मिनट के अंदर 5 बार स्टेटमेंट चेंज कर दिए गए थे। भाई साहब आज तो मिटा देंगे, आज तो लूट लेंगे, आज तो खत्म कर देंगे इससे। इनको पता नहीं कौन से दौरे पड़ते हैं। वुमेन्स के भी इतने मूड स्विंग्स नहीं होते जितने इनके हो जाते हैं 10 मिनट के अंदर। भाई साहब गजब करके रखा है इन्होंने। आप लोग मेरे ख्याल से बच रहे होंगे। क्यों? पिछले हफ्ते आप लोगों को बता के गया था 272,500 का ब्रेकआउट जोन, जाके देख लो, वेरीफाई कर लो। 272,500 के ऊपर ही तेजी करने कह रहा हूं, वरना 225,100 तक टूट सकता है बताया था। कल 230 तक बाजार टूट चुका है। किसी ने भी बाइंग नहीं की होगी, और अगर बिकवाली की होगी तो लाओमाल बचत भी मुनाफा खर्चे तो लगे हुए हैं, जिसने बाइंग करने से बच गया होगा। आगे क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, चलो डिस्कस करते हैं। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में 6.5 सालों से इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से अवेलेबल है। पहले क्या बात की थी उसको भी वेरीफाई करते हैं। यानी जो काम कर रहे हैं डंके की चोट पे कर रहे हैं, खुले दिल से कर रहे हैं। 2 लाख, अब पिछले हफ्ते 2,72,500 का ब्रेकआउट जोन बताया था। आई होप आप लोग बच गए होंगे। आगे क्या ये जो भाव देखकर लार टपक रही है, मुंह में पानी आ रहा है, क्या ले लेना चाहिए? बताता हूं। और आखिरी में ये भी बताऊंगा कि आज की क्लोजिंग किसके नीचे आती है तो बाजार अगले हफ्ते के लिए बेरिश हो सकते हैं, और किस लेवल के ऊपर आती है तो अगले हफ्ते के लिए बुलिश हो सकते हैं। तो आज 3 ब्रेकआउट जोन दूंगा इसी वीडियो में। अभी कहां टूट सकता है वो समझ लो। 2,35,000, अभी 2,42 का रेट चल रहा है। 235,000, 2,22,222 ऑल टाइम 2,22,222, और तीसरा 2 लाख रुपए तक भी टूट सकती है। चांसेस लगते तो कम है, लेकिन 2,22 के नीचे कुछ भी हो सकता है। ये क्लियरिटी मिल गई कि अगर कोई तेजी रखी हो तो कुछ भी हो सकता वाला जोन 2,22,222 का है। इसके नीचे बिल्कुल तेजी नहीं रखनी चाहिए। अब इन्हें शॉर्ट टर्म के लिहाज से, इन्हें ETF में इन्वेस्टिंग करने वाले, फिजिकल में लेने वालों के लिए नहीं है, जो MCX में वायदे कारोबार में काम करते हैं उनके लिए। बढ़ कहाँ तक सकता है समझो। 2,50,000, 2,50,000, 2,56,000 और 2,62,000। बेस्ट पॉसिबल 2,62,000। ब्रेकआउट जोन है 2,72,500 का इंटैक्ट है। ये जब तक नहीं कट रहा तब तक बहुत बड़ी तेजी आ जाए इसकी उम्मीद कम है। हालांकि ये ब्रेकआउट जोन बहुत ऊपर का इसलिए दे रहा हूं मैं, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, फेड की मीटिंग है, और उसकी वजह से 10, 20, 30 हज़ार रुपये चल भी जाए तो कोई भरोसा नहीं है। तो बेटर ये है कि हम थोड़ा अपनी रेंज को ही ब्रॉडर कर लें। जब हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम अपनी धारणाओं को, अपनी पोजीशन साइजिंग को और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। 2,72,500 का ब्रेकआउट जोन। ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में बेरिश है, मीडियम टर्म में साइडवेज है, लॉन्ग टर्म में बुलिश है। अब समझो सारांश, अब लो अमृत। अच्छा, अमृत और एक तरीके से दिया जाता है। इंटेलिसेस की वेबसाइट में क्लोजिंग स्नैपशॉट डाला जाता है, जो बाजार बंद होने के आधा घंटे पहले एज ए कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को दे दिया जाता है, जिसके बेसिस पे आप BT, ST, ST, BT राइट ट्रेंड को फॉलो करना, पोटेंशियल जानना मात्र 6 मिनट के अंदर कर सकते हो डेली बेसिस पे। अब इंटेलिसेस के टेलीग्राम चैनल और अदर सोशल मीडिया को भी फॉलो कर ही लो, वेबसाइट में जुड़ जाओ। अब समझो आज की क्लोजिंग किसके नीचे आती है तो बाजार बेरिश होना चालू हो जाएंगे। 2,39,000 के नीचे निकलने के बाद, क्लोज होने के बाद बाजार में तेजी नहीं रखनी चाहिए। 2,50,000 कटने के बाद 2,56, 2,62, 2,72,500 के पोटेंशियल खुल जाएंगे। लेकिन जब तक 2,50 का लेवल न कटे तब तक ये जो मुंह से पानी टपकने वाली बात होती है, लगता है लाओमाल कर लूंगा, लगता है कि लोअर लेवल पे आ चुका है, लगता है कि यहाँ से रिवर्सल कर जाएगा, लगता है कि ये भाव वापस नहीं मिलेगा, तो भैया 2,50 के बाद ही वो डिसीजन लेना, ऐसा मेरा समझ में है। अगर मैं आपकी जगह होता
तो मैं यहाँ पर अभी बाजार को टीवी की तरह देखता रहता। खरीदारी करना होता तो 250 के ऊपर ही खरीदारी करता, या फिर 250 के ऊपर बाउंस में बेचने की कोशिश करता। आप क्या करोगे मुझे कमेंट करके बताना। गोल्ड के वीडियो को रेफरेंस में ले लेना, क्योंकि गोल्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गोल्ड सिल्वर भाई बहन है, तो एक ही परिवार के 2 सदस्यों में से एक सदस्य भी अगर अलग बिहेव करता है तो हमें पहले पता चल जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में अभी निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी पहले से ही प्लस में रिएक्ट कर रही थी और इसीलिए निफ्टी टूट नहीं पाई। उसी तरह से बैंक गोल्ड सिल्वर के भी रिलेशन होते हैं को बहुत हद तक। ये भी आप लोगों को है, भले ही आप सिल्वर में काम करो, गोल्ड की वीडियो को रेफरेंस में लो, सिल्वर गोल्ड में काम करते हो सिल्वर की वीडियो को रेफरेंस में लो। अन्ना तो आपको बनना पड़ेगा, चौकन्ना आपको रहना पड़ेगा। बाकी वीडियोस का स्वाद कैसा लगता है, वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई सजेशन है तो बताइएगा, एक व्यक्ति तक पहुंचाकर उसकी और हमारी मदद करिएगा। किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हो कमेंट करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लावमाल करिए। लावमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लावमाल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.